के लिए चलाया जा रहा है। और जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की दोस्तों, ये आप जरूर ज्वाइन करें, आप सभी लोगों के लिए है, और जो आरए सेलेक्टेड है केवल उन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जो सारी ये जो योजनाएं हैं वो आपको आज मैं बताऊंगा, और जो योजनाएं हम पढ़ेंगे दोस्तों, उन योजनाओं को हम अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांटेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में बालकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, बालकों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि महिलाओं के विकास के लिए राजस्थान के अंदर भारत सरकार की, और ज्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान सरकार की होती है, तो उन्हें हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बालकों के लिए जो योजनाएं हैं वो, फिर महिलाओं के लिए, फिर जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा जो पेंशन योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, उनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं। फिर उसके बाद में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए, जैसे पीडीएस योजना है, या जो अन्नपूर्णा खाद्यान्न पैकेट है जिसका उद्घाटन जस्ट अभी हुआ ही है और वो कार्यक्रम भी चल ही रहा है अभी, वो योजना भी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, उन योजनाओं को भी हम आराम से कवर करेंगे। तो अलग अलग वर्गों के हिसाब से जो योजनाएं हैं ना, वो सारी की सारी योजनाएं आज हम अपने इस मैराथन सेशन के अंदर कवर करेंगे। आप लोग जुटे रहें, आप लोग जुड़े रहें, और हम सब मिलके अच्छी तरह से दोनों साथ साथ चलते हुए और हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इस तरह से मैंने वो योजनाएं तैयार की है कि आप आज अगर इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे ना, तो आपकी सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको अननेसेसरी कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और योजनाएं आप सभी को पता है, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, और खूब सारे आते हैं। और इसके अलावा मेंस के अंदर तो इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि महिलाओं के कल्याण से संबंधित 4 उपाय राजस्थान में कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, सीधा प्रश्न आया था, वो आप सीधा सीधा इन योजनाओं में से लिख सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रश्न आ जाता है 100 शब्दों का, उसके अंदर अगर ये पूछा जाता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भाई ये योजनाएं भी राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान प्रदेश के अंदर ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस तरह से योजनाएं हम एक एक पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरह से उनको वर्गीकृत किया हुआ है, उन वर्गीकरण हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो योजनाएं दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वो है बालकों के लिए, कि राजस्थान के अंदर बालकों के कल्याण के लिए या बच्चों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो देखिए, मुख्य रूप से दोस्तों ये 10 योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार जी। राहुल जी कह रहे हैं किसानों के लिए, तो किसानों के लिए भी जो योजनाएं हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर की है। सभी वर्गों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाएं हमने यहाँ पे कवर की है। सभी को नमस्ते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। आप सभी को फिर से एक बार इस स्वतंत्रता दिवस, इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ा उत्सव है हमारे देश का, और इस बड़े उत्सव पे आप सबके लिए हम क्लास 24 की ओर से बड़ा आपके लिए सरप्राइज भी है, और आप अपनी तैयारी करें। तो बालकों के लिए हम देखें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट योजना है मिड डे मील योजना, उसके बाद में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसके बाद में मिशन वात्सल्य योजना, उसके बाद में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके बाद में पोषण अभियान, फिर पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं अलग अलग जो चल रही है, किशोरी बालिका योजना, और समेकित बाल विकास सेवाएं। तो ये 10 जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर अलग अलग या तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या राज्य सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को तो हमने कवर किया ही किया है, इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की, जो केंद्र सरकार की, उन्हें भी हमने कवर किया है। लेकिन ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राज्य सरकार की योजनाएं, तो उसे हमने अच्छे से कवर किया है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मान लीजिए आप खुद ही मंत्री हैं, आप ही जो बाल विकास मंत्रालय होता है उसमें आप लोगों को ही अपॉइंट कर दिया गया और आप ही को मंत्री बना दिया गया, तो आप अगर अपन कॉमन सेंस से सोचे ना कि यार बालकों को किस चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से हम योजना बनाएंगे। तो जितनी भी योजनाएं बनी हुई है ना, उनके सेम मकसद होते हैं। और वो क्या मकसद है? अब देखिए, बालकों को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो बालक है ना, उनको चाहिए दोस्तों स्वास्थ्य। समझ गए आप? तो कोई जितनी भी योजनाएं हैं ना बालकों के लिए चलाई जा रही, उनका एक मकसद तो ये होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करें वापस। तो सबसे पहले जब बालकों के लिए योजनाओं की बात आएगी ना, तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि हम उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे। अब चाहे जितनी भी योजनाएं आप देख लो, अभी हमने जो पीछे देखी है, उन योजनाओं का लक्ष्य या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को टारगेट करता है, यानी कि वो बच्चों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए ही वो योजनाएं
चलाई जा रही है। एक इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो है दोस्तों पोषण, कि बच्चों को पोषण तत्व मिले, उनका जो पोषण का स्तर है वो अच्छा रहे। ये दो उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों बालकों के लिए, वो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा। समझ गए आप? तो ये तीन ही उद्देश्य हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या योजना चाहे राज्य सरकार की हो, अगर वो बालकों के लिए योजना शुरू करेंगे तो वो योजना इन्हीं तीनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की जाएगी। आ गया समझ में? तो बिल्कुल हम तार्किक रूप से पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसे नहीं कि रट्टा लगा लें, रटना बिल्कुल नहीं है हमें। जो रटने की चीजें वो आप सबको पता ही है, लेकिन जहां पर हम अपना दिमाग लगा सके, जहां अपना कॉमन सेंस हम इस्तेमाल कर सके, वहां अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है हमारे को। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछ भी लिया जाए कि मान लीजिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या उद्देश्य है, तो आप ये तीन उद्देश्य ध्यान ही रखो, ये तो होते ही होते हैं। बालकों के लिए कोई भी योजना आ जाए, ये तीन उद्देश्य उसके फिक्स होते ही होते हैं। तो आप लोग इसी तरह हमें पढ़ते हुए चलना है। अब एक बार और एक कदम आगे बढ़ के सोचो कि बालकों का जो स्वास्थ्य है या बालकों का जो पोषण स्तर है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है दोस्तों माता के स्वास्थ्य पर। जैसे अगर माता स्वस्थ होगी तो जो बच्चा जन्म के समय होगा वो भी स्वस्थ होगा, और उसके बाद में जब स्तनपान कराया जाता है तो उस समय भी अगर माता स्वस्थ होगी तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और बच्चों का पोषण का स्तर भी अच्छा होगा। तो बालकों के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी, उन योजनाओं में माताओं को भी टारगेट किया जाएगा कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। ठीक है, आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। जी, राजगण जी करें स्वास्थ्य शिक्षा पोषण बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग सभी को और गुड आफ्टरनून सभी को। इकोनॉमिक सर्वे में कोई चेंज नहीं हुआ है ना? इकोनॉमिक सर्वे में देखिए कोई चेंज नहीं होता है, वो एक साल का आता है और एक साल के बाद में जब वो नया आएगा, यानी जब अगली बार बजट अगले साल 2024 का जब बजट आएगा ना, तभी उसमें चेंज होके आएगा। उससे पहले उसमें कोई चेंज नहीं होगा और तब तक हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम लग चुके होंगे। इसलिए आपको जो अभी सर्वे मार्केट में उसे पढ़ना है, आप क्लास 24 के चैनल पे आ सकते हैं, वहां पर भी मैंने अच्छी तरह से पूरा वो कवर करवाया है। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने अच्छी तरह पहले समझ लिया कि बालकों के लिए कोई भी योजना चलेगी उसके लक्ष्य होंगे केवल तीन। इन तीन के अलावा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, इन तीन के अलावा कोई लक्ष्य नहीं होगा जो भी बालकों के लिए योजना होगी। और ये ऊपर के जो दो गोल हमने रखे हैं, स्वास्थ्य और पोषण, तो आप ये बताओ बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण का स्तर हमें बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा? तो दोस्तों वो बढ़ेगा जब माता का स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो, जब माता के पोषकता का स्तर अच्छा हो। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर माता स्वास्थ्य होगी तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। इसके अलावा जब स्तनपान माता के द्वारा करवाया जाता है तो पोषक तत्व उसी के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए जब भी हम अब जो 10 की 10 योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं जो बालकों के संबंधित है, बालकों से संबंधित है, जो 10 की 10 योजनाएं, उन योजनाओं में हमारा जो भी आप देखोगे योजनाएं वो इन तीन टारगेट को पूरा करती हुई आपको दिखेगी। या तो डायरेक्टली इनसे जुड़ी रहेगी या इनडायरेक्टली इनसे जुड़ी रहेगी। चलिए करें शुरुआत। आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप बताइए। गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल आर स्टडी गुड आफ्टरनून सभी का, गुड आफ्टरनून सभी को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए मैंने शुरू में बोल दिया था क्लास में और बीच में बोल ही रहा हूँ, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश का, इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को आपको शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं मिड डे मील योजना। ये योजना बहुत पुरानी योजना है और मैं आपको बताऊं कि इतनी ज्यादा इफेक्टिव योजना है ना कि इसके बराबर शायद ही बालकों के लिए कोई इफेक्टिव योजना आई है। इस योजना का बहुत अच्छा उद्देश्य है, बहुत अच्छा इसका इंप्लीमेंट हो रहा है और इसके जो आउटकम्स है यानी जो प्रभाव है ना इसके, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब हम गाँव में जाके देख रहे हैं या फिर हम मौके पर देखते हैं ना, तो इस योजना की वजह से है ना बहुत फायदा हो रहा है। और ये योजना क्या काम करती है हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, आपको जब भी कोई योजना पढ़नी हो ना, तो मैंने आपको पहले तो बता दिया कि बालकों के लिए योजना होगी तो वो तीन ही लक्ष्य लेके आएगी। वो या तो उनमें से एक होगा या उनमें से कोई दो होगा या उनमें से तीनों लक्ष्य की वो पूर्ति करेगी, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करना है कि उस योजना का नाम अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब भी किसी योजना का नाम डिसाइड किया जाता है ना, तो सरकार ये कोशिश करती है या जो आईएएस अधिकारी जो योजना का नाम डिसाइड करते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि यार योजना का जो उद्देश्य है ना उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाए, उद्देश्य के हिसाब से नाम हो जाए ताकि आराम से योजना समझ में आ जाए। तो ये उद्देश्य होता है। अब इस योजना का नाम क्या है? मिड डे मील योजना। अब मील का मतलब क्या होता है? खाना होता है। मिड डे का मतलब होता है कि दिन के बीच में। तो दिन के बीच में जो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है बच्चों को, यानी दोपहर के समय जो बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, उस योजना का नाम है दोस्तों मिड डे मील योजना। ये योजना क्या कहती है कि जो सरकारी स्कूल हैं,
जो सरकारी स्कूल है या सरकार से सहायता प्राप्त जो स्कूल है, उन स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। आ गया समझ में कि जो सरकार की स्कूलें हैं या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलें हैं, उन स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे बच्चियां हैं, उन बच्चे बच्चियों को दोपहर में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब दोस्तों देखो, अब क्या होगा, दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, हमें पता चल गया। अब इससे क्या क्या फायदा होगा, वो ही 3 फायदे होंगे जो हमने शुरू में पढ़ लिए थे, वो आप याद कर लो, उनको लिख लो, हर योजना के अंदर वही आएंगे। अब उससे क्या फायदा होगा, पहला फायदा क्या होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलेगी। फिर दूसरा, बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा, कि उनमें जो विटामिन वगैरह है उनकी पूर्ति हो जाएगी। और तीसरा क्या है दोस्तों, इस खाने की वजह से कि वहां पर खाना मिल रहा है, तो जो गरीब परिवार है जिनके पास खाना भी नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वहां पे उनको खाना भी मिल जाए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, शिक्षा में एनरोलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है, उपस्थिति जो विद्यालयों में है वो भी इससे बड़ी है। तो हमने यही देखा था कि कोई भी योजना हो बच्चों के लिए चलाई जा रही है, वो 3 उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, और वही उद्देश्य, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति जो योजना कर रही है वो है मिड डे मील योजना। आ गया समझ में, मिड डे मील योजना। अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य है सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो सरकारी बनाती है, सरकारी चलाती है, इनमें कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की स्थिति में और पोषण स्थिति में सुधार करना, यानी उनके स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनकी पोषकता स्तर अच्छा हो जाए, और इस खाने की वजह से वो लगातार शिक्षा से भी जुड़े रहें। ये मकसद है इस हमारी योजना का। इस योजना के नामांकन बढ़ाने में, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने में और विद्यार्थियों के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि दोस्तों जब हम भी जाते हैं ना गाँव में और वहां जाकर देखते हैं, तो वास्तव में ग्राउंड स्तर पर भी इस योजना का बहुत अच्छा इंप्लीमेंट रहा है। और इसकी वजह से एक तो स्कूलों में बच्चे आना बढ़ गए हैं, प्लस क्या हुआ है, रेगुलर वो आना शुरू हो रहे हैं, वो छुट्टियां नहीं करते, रेगुलर आते हैं बच्चे। और फिर इससे क्या हो रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, उनका पोषण स्तर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये जो योजना है दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है, और ये हर जगह इंप्लीमेंट की जा रही है, पूरे राजस्थान में और पूरे देश भर में ही है, लेकिन राजस्थान के हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर ही इंप्लीमेंट की जा रही है। अब देखिए, इसमें मानक भी निर्धारित किए हुए हैं कि किस क्लास के बच्चे को कितना ग्राम तो प्रोटीन मिलना है, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलना है, कितना ग्राम कैलोरी मिलना है। तो इसीलिए तो ये पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाती है। जो भी इसमें ये मात्राएं निर्धारित की है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक बेस के आधार पर तैयार की हुई है कि भाई एक बच्चे को कितनी प्रोटीन चाहिए, तो उतना ही भोजन उसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना कितना, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे के लिए 100 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, और उसमें क्या होता है 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। और इससे जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 6 से 8 के, उन्हें 150 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये मानक है, ये भी आप अच्छी तरह देख ले, क्योंकि आरपीएससी क्या करता है, फैक्ट बहुत सारे पूछता है कई बार। तो एक ये मोटे मोटे जो हमारे फैक्ट है जो आ सकते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, वो हम यहां पर कवर करेंगे। और ये योजनाएं भी जितनी भी हमने कवर की ना दोस्तों, ये सारी की सारी योजनाएं आर्थिक समीक्षा में से हमने कवर की है। सबसे पहले तो आर्थिक समीक्षा उठाई और उसमें से जितनी योजनाएं थी उनको अच्छी तरह से कंपाइल किया। उसके बाद में राजस्थान सरकार का जो DIPR वेबसाइट होती है वहां से ली, फिर सूजस पत्रिका में से ली, फिर न्यूज़पेपर में जो आ रही है चर्चाओं में, तो इन सबको शामिल करके आपके लिए आज मैं ये पूरी क्लास लेके आया हूं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पूरी क्लास ले लेंगे तो उसके बाद में फिर ये कहीं गुंजाइश नहीं है कि भाई इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आए। तो आप ध्यान से पढ़ते रहें और लगातार अच्छी तरह जुड़े रहें, और आपका कोई भी सवाल हो, आपके सवाल हमेशा स्वागत योग्य हैं। आप अपने सवाल हो वो आप अपने जरूर पूछें। चलें आगे। चलिए, अब इन बच्चों के लिए खाना बनाने की लागत भी विद्यालयों को दी जा रही है, और वो कितनी कितनी है। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की प्रति विद्यार्थी 5 रुपए 45 पैसे मिलते हैं स्कूल को, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 8 रुपए 17 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से स्कूलों को भुगतान किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लागत है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी और महत्वपूर्ण योजना। पहले आप लोगों के सवाल देख लेते हैं।
यस्मिन कह रही है कितने बजे तक क्लास होगी। देखिए जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक होगी। और जो मेरी ये क्लास है, मुझे ये लगता है कि अपन 2.5 से 3 घंटे के अंदर सारी योजनाएं कवर कर लेंगे। तो मेरी क्लास 2.5 से 3 घंटे तक होगी। उसके बाद में जो एक अलग सब्जेक्ट है उसकी भी क्लास होगी और उसके बाद में क्लास होगी। तो आप रेगुलर जुड़े रहें। देखिए आपकी पढ़ाई से कुछ भी बड़ा नहीं है, आप जुड़े रहें। हम आपके लिए खूब मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छा कंटेंट मिले, टू द पॉइंट कंटेंट मिले, उन्हें आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़नी पड़े और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप भाई आप भी जुड़े रहो और लगातार आप हमारे साथ रहें। चलिए, तो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना में क्या किया जा रहा है। देखिए मिड डे मील योजना हमने पढ़ ली कि भाई खाना दिया जाता है आपको, उसमें चावल होते हैं, खिचड़ी होती है, दाल होती है, ये सारी चीजें दी जा रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा भाई जो मिड डे मील योजना चल रही है उसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, दूध। तो अब क्या है, सरकारी स्कूलों में या जो सरकार की सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है। और इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि किसी भी योजना के आगे अगर ये शब्द जुड़ा हुआ आ जाए मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब है ये योजना राज्य सरकार की है या राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना में केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस योजना के में सबसे पहले जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब है ये योजना है राज्य सरकार की, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और चलाई कहां जा रही है, सरकारी स्कूलों में, मदरसों में और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं वहां पर ये चलाई जा रही योजना। और इस योजना में क्या किया जा रहा है कि मिल्क पाउडर से बनाया हुआ दूध, देखिए मिल्क पाउडर से दूध बनता है, वो जो नेचुरल दूध होता है उसी के बराबर उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में बराबर पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इस दूध पाउडर से दूध बनाकर और फिर बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और इस योजना में क्या होता है दोस्तों, पहले तो क्या होता था, केवल 2 ही दिन ये दूध दिया जाता था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने लेटेस्ट यही घोषणा है कि सप्ताह के 6 दिन, पूरे के पूरे सप्ताह आप बच्चों को दूध दिया जाएगा। आ गया समझ में। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सबसे पहले राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना का मकसद क्या है कि मिड डे मील के साथ में बच्चों को दूध दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत वीक में 2 दिन दूध दिया जाता था, लेकिन अब पूरे वीक बच्चों को दूध दिया जाएगा और जो दूध होगा वो मिल्क पाउडर से बनाया हुआ होगा। आ गया समझ में अच्छी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, ये सर्वे के अंदर नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में और मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उसके अंदर ये चीज शामिल थी। तो हमने इसको अपडेट बिल्कुल आपके लिए कर दिया है ताकि आपको बार बार और अदर बुक्स नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों। अब फिर वही है, इस योजना का मकसद क्या है, तो हमने अब पहले सबसे पहली स्लाइड में क्या पढ़ लिया कि उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य होंगे 3, उद्देश्य होंगे 3, क्या है, पोषण, स्वास्थ्य और तीसरा क्या है, शिक्षा। तो ये योजना भी इन्हीं तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है कि अगर बच्चों को दूध मिलेगा तो उनका पोषण स्तर बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो लगातार शिक्षा से जुड़ेंगे। भाई जब दूध और खाना अच्छा मिलेगा स्कूलों में तो बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे ना। तो ये तीनों ही उद्देश्य ये भी पूर्ति कर रहा है। तो आप तो ये देख लेना पूरे की पूरी 10 योजनाओं का मकसद यही है कि उनमें इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, या तो किसी 2 की हो जाए, किसी 1 की हो जाए, या तीनों की हो जाए। ठीक है, तो उद्देश्य तो आपको एक ही बार में मैंने पढ़ा दी, आपको बार बार अलग से रटने की जरूरत नहीं है। चलो, हो गया। अब देखिए इसमें इस योजना की और जो बातें हैं वो क्या है। देखिए कक्षा 1 से 5 तक को 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा। कितना दूध मिलेगा, 150 मिलीलीटर दूध, और इसके साथ उन्हें ये 8.4 ग्राम चीनी भी प्रदान की जाएगी। तो ये मात्रा भी आप जरूर ध्यान रखें कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे को 150 ml दूध दिया जाएगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनको जो दूध मिलेगा पीने के लिए वो मिलेगा 200 ml, क्योंकि बड़े बच्चों को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है तो वो दिया जाएगा। और फिर जो दूध दिया जाएगा, इससे पहले क्या होगा, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के अभिभावक उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ उसमें पोषकता का स्तर सही है या नहीं है, वो पीने लायक है या नहीं है। ये उसको चेक करने के बाद में बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो राशि जो निर्धारित की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा कि 1500 रुपए तो गैस सिलेंडर के लिए दिए जाएंगे, 40 रुपए वो गिलास खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो ये सब एक फैक्ट थे जो इकोनॉमिक सर्वे में है। तो आप लोग भी इन्हें एक एक बार अच्छी तरह देख ले कि एक तो दूध की मात्रा आप याद रखें कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिलेगा 150 ml दूध, बड़े बच्चों को मिलेगा 200 ml दूध। ये 2 फैक्ट ही आप याद रखें। ठीक है, चलिए आप लोगों के सवाल देखते हैं।
देखिए पीडीएफ इसी जो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा दोस्तों, और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। ये जब क्लास खत्म हो जाएगी ना अपनी पूरी, उसके बाद में मैं ये पूरे के पूरे जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया समाधान। और बताइए, मनप्रीत कह रहे हैं सर योजना, बिल्कुल पूरी की पूरी योजनाएं करवा दूंगा मैं आज ही आपको, फिर आपको कहीं योजनाएं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ एन ग्रो करें सर, रिप्लाई तो किया करो। देखिए एक बार टॉपिक की योजना तो पूरी हो जाए, उसके बाद में फिर मैं एक साथ देख लेता हूँ आप सभी के, और सबका रिप्लाई मैं करता हूँ। कोशिश यही है कि सबका रिप्लाई मैं करूँ। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य योजना क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल योजना है। इस योजना का मकसद क्या है, देखिए बाल संरक्षण, बाल संरक्षण, और बाल संरक्षण वही है कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का मतलब क्या होता है कि इस योजना के अधीन और भी छोटी छोटी योजनाएं चलाई जा रही है। अम्ब्रेला जैसे एक छाता होता है, और छाते के नीचे 1 2 3 4 लोग खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से एक अम्ब्रेला योजना है ये, और इस योजना के तहत और अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं चलाई जा रही है। अब मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य सभी का एक है, मैंने बता दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सब सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, वही किया जा रहा है, बस बच्चों को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनके लिए बजट दिया जा रहा है। और ये मिशन वात्सल्य योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये भी योजना बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य आपको ध्यान होना चाहिए, वो 3 ही उद्देश्य हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए सारी योजनाएं चल रही है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, अब हमने पढ़ा था पहले कि देखिए बच्चों के जो स्वास्थ्य हैं और बच्चों का जो पोषण है, ये दोनों चीजें दोस्तों माता के पोषण और माता के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती हैं। अगर माता स्वस्थ है, अगर माता को जो उनका जो गर्भधारण की जो अवधि होती है उस समय अगर पोषक तत्व प्रॉपर मिल रहे हैं, अगर टीकाकरण प्रॉपर हो रहा है, तो जो बच्चा जो पैदा होगा वो भी पूरी तरह स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और अगर जो मान लीजिए माता स्तनपान करवा रही है और अगर माता के जो पोषण का स्तर है या माता के जो स्वास्थ्य का स्तर है वो अगर बहुत अच्छा है, तो बच्चे का भी स्वास्थ्य स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये माता के पोषण पर ध्यान रखती है कि जो माता है उसके भी पोषण स्तर को हम अच्छा बनाएं, ताकि जो बच्चे हैं चाहे वो शिशु हो या स्तनपान करने वाले बच्चे हो, उन बच्चों तक भी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पोषण पहुंचाया जा सके। आ गया समझ में? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी इसी चीज पर फोकस करती है कि जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, इन महिलाओं को प्रॉपर पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि वे उन जो पोषक तत्व है वो वहां उनके माध्यम से बच्चों या बच्चियों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में इस योजना का मकसद? चलिए, इस योजना का मकसद क्या है, देखिए गर्भवती महिलाओं को और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उन महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना। आ गया ना समझ में? देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब अपन ने क्लास शुरू की थी तो मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया था कि वास्तव में हम पूरी योजनाओं के अंदर पढ़ेंगे क्या। आप देख लो उसी से सारा ही जुड़ता हुआ आ रहा है, एक भी चीज उससे अलग नहीं हुई है और होगी भी नहीं। तो ये पूरा का पूरा यही चीजें क्या करती है, हमारे को आगे लेके जाती है एग्जाम के अंदर। अब एक कोई बच्चा है बेचारा, वो पढ़ रहा है एक एक योजना का उद्देश्य पढ़ रहा है, फिर याद नहीं हो रहा उस योजना का उद्देश्य क्या था, इसका क्या है, उसका क्या होगा, अब जो 2 योजना है उनका क्या है। तो आप लोगों को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि है ना आपको याद रह जाए। आप ऑब्जेक्टिव आए तो वो कर दो, और डेस्क्रिप्टिव में जब भी बालकों के लिए कोई योजना होगी और आप अगर ये तीनों चीज नहीं लिखेंगे, अगर आप ये तीनों चीज उस बालक के कल्याण के लिए ये नहीं लिखेंगे ना, तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं देने वाला, फिर आपके 5 में से 1 ही नंबर आएगा। और अगर आप ये लिख के आते हो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं चलाई जानी चाहिए, तो देखो कितनी बढ़िया मार्किंग होती है आपकी, बहुत बढ़िया मार्किंग होगी मेंस के अंदर। इसीलिए आप शुरू से देखते रहे, मैं यही कह रहा हूं कि बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, और यही हमारी इच्छा है कि आप लोगों को सबका चयन हो जाए प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, प्रीति करिए सर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। देखिए पिक्चर क्लियर मैं बोल देता हूं अभी, और पिक्चर अगर क्लियर नहीं आ रही हो तो मैं एक बार बोल देता हूं, तो है ना। यस्मिन कह रही है बिल्कुल आज लगभग सारे ही सब्जेक्ट कवर होंगे, और जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए वो सारे कवर होंगे।
ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ये कह रहे हैं सर योजना के बाद इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल, योजनाएं तो आपको उसमें से नहीं पढ़नी। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना क्यों है? यूट्यूब के ऊपर क्लास 24 में सारा डाला हुआ है और ऐप पर भी डाला हुआ है, आप वहां से पढ़ो ना। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इकोनॉमिक सर्वे अब शुरू करूंगा, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा आप मत पढ़ना उसको, वो समझ में भी नहीं आएगा, कलिष्ट भाषा है। आप लोग वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ लें, क्लास 24 पे सारी वीडियो उपलब्ध है, वहां से आप पढ़ लें, तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, पीडीएफ देखिए, क्लास पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्लास एक बार मैं इसको वीडियो को ठीक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो इस योजना को एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसका उद्देश्य आपको पता चली गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पोषण की स्थिति अच्छी हो, ये इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है दोस्तों 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई थी, इसे आप जरूर याद रख लें। हमारे आरएस में क्या होता है कि जो इंपोर्टेंट योजनाएं होती है ना, उनकी डेट पूछ ली जाती है। तो इसकी डेट है 19 नवंबर 2020। क्या है डेट है? 19 नवंबर 2020। और ये योजना शुरू कहां से की गई थी? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन 4 जिलों में योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इन 4 जिलों के अंदर ये आदिवासी जिले हैं, आदिवासी बाहुल जिले हैं, और यहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति बहुत कमजोर है। तो इसीलिए योजना इन 4 जिलों में शुरू की गई, ताकि वहां पर महिलाओं के जो पोषकता का स्तर है या उनके स्वास्थ्य का स्तर है, वो बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना के तहत 6,000 रुपए खातों के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और ये 6,000 रुपए होते हैं दोस्तों 5 किस्तों के अंदर। ठीक है, तो ये उद्देश्य सरकार का यही है कि इस 6,000 रुपए के माध्यम से वो महिला अपने खाने पीने के लिए अच्छे सामान खरीद पाए। वो कोई फल फूल अगर वो लेना चाहे, कोई दवाइयां अगर वो लेना चाहे, या और पोषण या स्वास्थ्य के लिए जो भी वो चीजें अगर खरीदना चाहे, तो वो इस पैसे के माध्यम से कर सके। तो ये योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि 6,000 रुपए दिए जा सके और महिलाओं की पोषकता और उनके स्वास्थ्य का स्तर अच्छा किया जा सके। आ गया समझ में? इसी के साथ जुड़ी हुई एक और योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ ठीक है दोस्तों, तो ये योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो हमने पिछली योजना पढ़ी थी वो थी राजस्थान सरकार की, और ये योजना है दोस्तों भारत सरकार की। तो इस योजना में क्या होता है? इस योजना में भारत सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके पोषकता के स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों के अंदर महिलाओं के खातों में भेजी जाती है। आ गया समझ में? तो देखिए दोस्तों, जो पिछली योजना थी उसमें 6,000 रुपए भेजे जा रहे थे, और इस योजना के अंदर 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है, और वो की जाती है 3 किस्तों के अंदर। और योजना का उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है जो पिछली योजना के अंदर था। क्या उद्देश्य है? कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं में पोषकता की स्थिति, स्वास्थ्य और पोषण दोनों की स्थिति में सुधार किया जा सके। आ गया समझ में? चलिए बढ़े आगे। अब वीडियो शायद साफ हो गया होगा, आप लोग एक बार देख लें और कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो साफ हो गया होगा बिल्कुल, अब आप देख लें और कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए सही है, चलें आगे। तो ये योजना आ गई समझ में? तो देखिए, हमने देखा क्या इतनी देर तक? हमने यही देखा है, चाहे कोई भी योजना हो, महिलाओं चाहे बच्चों के लिए कोई भी योजना है, तो उन योजनाओं का उद्देश्य होगा 3। या तो वो स्वास्थ्य को इंप्रूव करेगी, या पोषकता के स्तर को इंप्रूव करेगी, और या वो योजना क्या करेगी दोस्तों, शिक्षा से संबंधित योजना होगी। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही वो योजना लागू की जाती है। अब और इसके अलावा हमने देखा कि बच्चों का स्वास्थ्य है, बच्चों का पोषकता का स्तर है, वो कैसे बढ़ेगा? तो वो ऐसे बढ़ेगा कि जो माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके पोषकता का स्तर बढ़ाया जाए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चले दोस्तों।
तो यहां तक आपके समझ में आ गया। तो जो 5 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 5 जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, तो वो योजना हमने अच्छे से कवर कर ली है। चलिए आगे बढ़े। तो ये जो 5 योजनाएं थी, ये पांचों हमने कवर कर ली अच्छी तरह से। और आप जल्दी से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। मिड डे मील योजना क्या है? ये स्कूलों के अंदर जो दोपहर का भोजन मिलता है उसके लिए योजना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तीनों ही मानकों की पूर्ति करती है। उसके बाद में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये योजना कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 6 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए योजना चलाई जा रही है। उसके बाद मिशन वात्सल्य योजना, ये एक अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को स्वस्थ बचपन मिले, पोषण युक्त बचपन मिले और जो सारी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इस योजना के अंदर 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या गर्भवती माताएं हैं या महिलाएं हैं, उन्हें पोषक तत्वों की उपलब्धि हो पाए। इसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें 5,000 रुपए 3 किस्तों के अंदर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। आ गया समझ में? अब जो दोस्तों इसके अलावा जो 5 और योजनाएं हैं वो हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। आप लोगों को सवाल हो तो आप पूछिए। क्लियर है? चलिए ठीक है दोस्तों, आपको सवाल हो तो आप सवाल जरूर पूछते रहिए, अपन आगे चलते हैं। अब देखिए कि पोषण अभियान, पोषण अभियान है, इसका नाम ही पोषण अभियान है। देखिए इसका नाम ही पोषण अभियान है और हम पढ़ भी यही रहे हैं कि चाहे बालकों के लिए कोई भी योजना आए उसके उद्देश्य होंगे केवल 3, या तो स्वास्थ्य से अच्छा उठाना, या पोषण का स्तर ऊंचा उठाना, या तीसरा है शिक्षा। अब ये पोषण अभियान है तो पोषण अभियान का मकसद यही है कि माताओं और शिशुओं दोनों के पोषकता का स्तर है ना वो वृद्धि करना, उसमें सुधार करना, और इसी के साथ साथ उनका जो सकारात्मक स्वास्थ्य है यानी जो उनका स्वास्थ्य है उसे उसमें वृद्धि करना। ठीक है, इसका नाम ही पोषण अभियान है। देखो इसकी अब डेट आप याद रखें, 8 मार्च 2018 को ये अभियान हमारे पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होती है? देखिए दोस्तों, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसकी एज बढ़ती जाती है, लेकिन एज के हिसाब से क्या होता है, न तो उसकी हाइट बढ़ पाती है और न उसका वेट बढ़ पाता है। जैसे कोई बच्चा है मान ली 10 साल का हो गया और वो लग केवल 5 साल का ही रहा है क्योंकि उसका वेट बहुत कम है, उसकी हाइट बहुत कम है। तो ये जो समस्या है ये कहलाती है स्टंटिंग, यानी उसकी एज के हिसाब से न तो उसकी हाइट बढ़ रही है न वेट बढ़ रहा है। तो इस योजना का मकसद यही है कि जो स्टंटिंग है ना, स्टंटिंग जो एक समस्या है उसे खत्म किया जाए। इसके अलावा जो अल्प पोषण की समस्या है उसे खत्म किया जाए। और एनीमिया, एनीमिया क्या है आप सभी जानते हैं कि खून की कमी जब किसी में हो जाती है तो उस बीमारी का नाम है एनीमिया। तो इस एनीमिया की बीमारी को भी कम करना इस योजना का लक्ष्य है। आ गया समझ में कि पोषण अभियान है। पोषण अभियान का मकसद यही है कि माताओं और शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना। ये योजना कब लागू की गई थी? तो योजना थी 8 मार्च 2018 को लागू की गई। योजना का मकसद क्या है? स्टंटिंग, यानी उम्र के साथ साथ आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट भी नहीं बढ़ रहा, तो इस बीमारी को खत्म करना, अल्प पोषण को खत्म करना और एनीमिया यानी खून की जो कमी होती है, इन 3 बीमारियों को खत्म करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आ गया समझ में? चलिए, इसका उद्देश्य यह भी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि बच्चों की क्या हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन हम रिकॉर्ड रखें बच्चों का कि इस गांव के अंदर इतने बच्चे हैं, इतनों में एनीमिया की कमी है, इतने में इनके पोषण की कमी है, और फिर उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम रेगुलर बेस पर उनको मॉनिटर करें कि हाँ भाई 1 महीने बाद में इनके पोषण का स्तर क्या हुआ है, 2 महीने बाद में क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के साथ ही मॉनिटर करें, ये भी इस पोषण अभियान का एक कंटेंट है। तो आ गया समझ में? इसका नाम ही पोषण अभियान है, नाम ही क्या है? पोषण अभियान है। अजय कह रहे हैं सर डेट भी याद रखनी है क्या? देखिए जो इंपोर्टेंट योजनाएं हैं ना हमारे, उनकी आपको डेट जरूर याद रखनी है। 2021 का प्रीलिम्स हो या 2018 का प्रीलिम्स हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर इंपोर्टेंट योजनाओं की डेट्स पूछी गई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा जो इंपोर्टेंट योजनाएं हैं उनकी डेट भी पूछी गई है। तो इसलिए जो इंपोर्टेंट योजनाएं हैं उन्हीं की डेट आपको मैं लिखवा रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन हमारा अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों पालनहार योजना, और मैं आपको कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर जरूर याद करें क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को वापस से शुरुआत की है, इसको और बड़े विस्तार से शुरुआत की है, और जो लाभार्थी व्यक्ति हैं उनके खातों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया है। अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ रहे होंगे तो 1 वीक या 1.5 वीक पहले की बात है जब इस योजना को खबरों में वापस ही सुर्खियों में आ गई थी। ठीक है, अब पालनहार योजना क्या है दोस्तों? देखिए
पालनहार कौन होता है? पालनहार वो होता है जो किसी बच्चे का पालन पोषण करता है, ठीक है। तो सरकार पालनहार की भूमिका निभा रही है और सरकार उन लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही है जो पालनहार की भूमिका निभाना चाहते हैं। अब इस योजना में क्या है, देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बेचारे कोरोना के अंदर जिनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया और उसके परिवार में अब कोई नहीं है, तो सरकार ये कहती है कि भाई कोई भी जो रिश्तेदार है उसका मामा चाचा कोई भी है वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले और सरकार अपनी तरफ से उन्हें एक वित्तीय सहायता या मौद्रिक सहायता देगी ताकि उस बच्चे का बोझ उस परिवार पर नहीं पड़े और समाज के अंदर ये ट्रेंड बढ़े कि भाई हाँ हम बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अनाथ हो चुका है, जिसका न तो माता जिंदा है न पिता जिंदा है, कोई जिंदा नहीं है, ऐसे बच्चों को परिवार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और उन परिवारों को आर्थिक या मौद्रिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की योजना है, उस योजना का नाम है दोस्तों पालनहार योजना। क्या नाम है? पालनहार योजना। आ गई समझ में कि पालनहार योजना का मकसद क्या है? देखिए पालनहार योजना इस नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि सरकार करेगी पालन पोषण बच्चों का, आप तो अपने साथ रखो, इसके पालन पोषण में जो भी खर्चा आएगा सरकार आपको देगी। या ऐसे व्यक्ति जो पालन पोषण करना चाहते हैं बच्चों का, तो वो बच्चों को अपने साथ रखें और सरकार उनका पैसा देगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये जब योजना शुरू की गई थी ना, तो ये योजना केवल उन्हीं बच्चों के लिए थी जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। लेकिन सरकार ने अभी इसका विस्तार कर दिया। सरकार ने क्या कहा कि जिस बच्चे के माता पिता दिव्यांग श्रेणी के हैं वो भी इसके तहत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पिता का देहांत हो गया और माता ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है या बीपीएल श्रेणी की है, तो उन्हें भी पालनहार योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। आ गया समझ में? भाई बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा सीधे पैसा भेजा जा रहा है, ये इस योजना का उद्देश्य है। सरल भाषा में अगर आप समझो तो यही है कि बच्चों के पालन पोषण के लिए, और बच्चे कौन से? ऐसे बच्चे या तो जिनके माता पिता का देहांत हो गया, या जिनके पिता या माता एक का देहांत हो गया, या जिनके माता पिता दिव्यांग श्रेणी के, कुल मिला के ऐसे है कि भाई उसका पालन पोषण करना मुश्किल है बच्चे का। तो ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा परिवारों को वित्तीय सहायताएं दी जा रही है और इस योजना का नाम है पालनहार योजना। बच्चे कौन से शामिल होंगे इसमें? 0 से 18 वर्ष तक के, यानी जो 1 वर्ष के भी नहीं हुए ना, वो बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत आने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के अंदर से ही निकटतम या तो रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उस बालक बालिका की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है। समझ में आ गई बात? कि अगर मान लीजिए माता पिता उसके हैं नहीं, तो उसके कोई चाचा चाची या ताऊ ताई जो भी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति उसके पालने की जिम्मेदारी ले, उसका पोषण करे और सरकार उस परिवार को पैसा देगी कि भाई ये लो आप पैसा लो और इस बच्चे का पालन पोषण करो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद में क्या है, ये योजना क्या है, शुरुआत में तो केवल और केवल ऐसे बच्चों के लिए थी जिनके माता पिता दोनों ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सरकार ने इसका लगातार विस्तार किया है। तो अब ये योजना में कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं देखो। कानूनी रूप से विवाहित विधवा बच्चे, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता और इनके बच्चे, एचआईवी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे और परित्यक्तता या तलाकशुदा महिला के बच्चे, इन सभी बच्चों को भी इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ये योजना क्या थी कि अगर माता पिता दोनों का देहांत हो गया तो ये बच्चों को सहायता मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने किया है कि भाई अगर दिव्यांग है माता पिता तो भी बच्चे को सहायता मिलेगी, अगर माता का देहांत हो गया पिता अकेला है तो भी बच्चे को सहायता मिलेगी, अगर बीपीएल श्रेणी के हैं उनको भी सहायता मिलेगी, अगर कोई विधवा महिला है उसे भी सहायता मिलेगी, अगर कोई परित्यक्तता महिला है उसे भी ये सहायता दी जाएगी। और सहायता कैसी दी जाती है दोस्तों? 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति माह, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सहायताएं दी जा रही है। आ गया समझ में कि 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। किसे दिए जाएंगे? ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएंगे जो बालकों का पोषण कर रहा है। और कैसे बालक? या तो जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, या जिनमें से माता या पिता में से किसी एक का देहांत हो गया, या बीपीएल कैटेगरी के हैं, या एससी एसटी कैटेगरी के हैं, या दिव्यांग कैटेगरी के हैं, या विधवा महिला के बच्चे हैं, या परित्यक्तता महिला के बच्चे हैं। इन सभी श्रेणियों को इसमें शामिल किया जाता है और इस योजना का नाम है पालनहार योजना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इनके लाभार्थी के खातों के अंदर राशि ट्रांसफर की गई थी। और राशि कितनी दी जाती है? 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक, अकॉर्डिंग टू द परिवार की कंडीशन कैसी है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आप लोगों के सवाल देख लेते हैं।
मयंक सर की साइंस टेक की क्लास की पीडीएफ वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। राजकरण जी पूछ रहे हैं आजीवन कारावास की है क्या? बिल्कुल। देखिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों ही जेल के अंदर चले गए हैं और उनकी जो सजा है वो सजा आजीवन कारावास के रूप में है, तो ऐसे बच्चों को भी अगर कोई रिश्तेदार पालता है या रिश्तेदार उनका पोषण करता है तो उन बच्चों को भी इस पालनहार योजना के तहत वित्तीय राशि दी जाएगी। ठीक है, उसमें विस्तार से नोट्स में पूरी चीजें लिखी हुई है और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे जैसे अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। चलिए, इसके बाद में और एक पहल है कि छात्रवृत्ति योजनाएं भी अलग अलग चलाई जा रही है बच्चों के लिए। तो छात्रवृत्ति योजनाएं कौन कौन सी है वो हम जस्ट अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जा रही है, तो ये भी बच्चों के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक है किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना, देखिए इस योजना का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बालिकाओं के विकास के लिए योजना चलाई जा रही है। सबसे पहले तो आप इस योजना के नाम से ही पता कर लें कि बालिकाओं के विकास के लिए योजना चलाई जा रही है। और इस योजना का जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से, और ये योजना किसकी है? भारत सरकार की। तो आपको वापस रिपीट कराता हूं, किशोरी बालिका योजना बालिकाओं के विकास के लिए योजना है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2022 से योजना शुरू की गई है। आगे समझ में। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 5 आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले क्या होते हैं दोस्तों? जो पिछड़े हुए जिले होते हैं बेसिकली, जहां पर ये बालिकाओं के विकास का स्तर बहुत कम है, बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो ऐसे जो 5 पिछड़े जिले हैं, इन 5 जिलों से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद क्या है? कि जो बालिकाएं हैं उन्हें शिक्षित बनाना, उनके पोषण और उनका स्वास्थ्य। मैंने बता दिया ना, उद्देश्य तो ये 3 ही रहेंगे, चाहे आप कोई सी भी योजना उठा लो बालकों के लिए, उनके उद्देश्य ये 3 ही रहेंगे। तो इसी तरह ये योजना 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। राजस्थान के 5 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना और उनके शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद में दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है समेकित बाल विकास सेवाएं। ये है ना बहुत पुरानी योजना है, बहुत पुरानी योजना है। और ये एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाओं को मिलाकर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था समेकित यानी इंटीग्रेटेड। इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं और वो योजनाएं किसके लिए है? बाल विकास के लिए, यानी बच्चों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का एक ग्रुप तैयार करके उन्हें लागू किया गया था। उनका नाम रखा गया समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाएं। और ये दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1975 यानी गांधी जयंती के अवसर पर ये योजना लागू की गई थी और बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत से, बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत से योजना शुरू की गई थी। अब ये है ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समेकित बाल विकास सेवाएं जो योजना है वो कब शुरू की गई थी और वो किस जिले से प्रारंभ की गई थी। तो आप इसको जरूर याद रख लें। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आप सभी कमेंट करके बता दो। वही 3 ही उद्देश्य हैं कि बच्चों की शिक्षा का स्तर अच्छा करना, बच्चों के पोषण का स्तर अच्छा करना और बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करना। तो ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, इन 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत से समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। तो बालकों के लिए जितनी भी योजनाएं थी ना वो हमने अच्छी तरह कवर कर ली, सारी की सारी वो महत्वपूर्ण योजनाएं वो हमने कवर कर ली। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं आपको कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमारा पूरा हो गया। अब जो इससे आगे वाला जो टॉपिक है ना वो हम पढ़ेंगे कि जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। ठीक है, चले करें शुरू। तो देखिए पेंशन योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा समाज होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, जिनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, जिनके सामने सामाजिक चुनौतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा पूरा समाज एक समान है और उनकी एक ही समस्या है। तो आप जब समाज में देखोगे तो भाई कुछ लोग हैं उनकी समस्या ये है कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग हैं उनकी समस्या ये है कि भाई खाना तो मिल रहा है पर रोजगार नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग हैं उनकी समस्या ये है कि जो उनके अधिकार है संविधान के अंदर वो उन्हें नहीं मिल पा रहे। तो हर वर्गों की अलग अलग समस्याएं होती है और ये पेंशन योजनाएं क्या करती है, ये टारगेट करती है ग्रुप्स को
कि मान लीजिए वृद्धजन है, उनकी समस्याएं दूर करने के लिए हम वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करेंगे, ताकि अगर वृद्धों को जो भी चीज चाहिए ना, वो उस पेंशन के पैसे से खरीद सके। इसी तरह महिलाओं के लिए, जो एकल महिलाएं यानी जो विधवा महिला है या जिनका डिवोर्स हो गया ऐसी महिला है, उन महिलाओं के लिए हम पेंशन योजना शुरू कर देंगे, तो उनकी जो जरूरतें होंगी वो उस पेंशन की राशि से खरीद पाएंगी। ऐसे ही हम किसानों के लिए भी एक पेंशन योजना शुरू कर देते हैं, ताकि जो किसान है उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए वो उस पेंशन के पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो समाज में अलग अलग वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो वो पेंशन योजनाएं हम पढ़ते हैं कौन सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये, और लगातार ये न्यूज़पेपर में आ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इनके जो लाभार्थी है ना, उनको पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है लगातार। आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी योजना के लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो वो योजनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो खबरों में रह रही है, क्योंकि ये अखबार में आती रहती है। और जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर बनाने के लिए वहां जाएंगे आरपीएससी में, अब कुछ ही दिनों में पेपर बनना शुरू हो जाएगा, तो वो जो अखबार के जो चीजें होती है ना, वो उनके माइंड में चलती रहती है, तो उसी के बेस पर वो फिर क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसलिए जो अखबार के अंदर चीजें आती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर ये 7 बहुत महत्वपूर्ण जो पेंशन योजनाएं वो चलाई जा रही है, और इसमें से दोस्तों ये 3 तो है ना, ये 3 तो है केंद्र सरकार की, ये 3 तो योजनाएं चलाई जा रही है वो है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके बाद में देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी योजना में अगर मुख्यमंत्री शुरू में लिखा हुआ आ जाता है तो वो योजना होती है राज्य सरकार की। तो ये 4 योजनाएं हैं राज्य सरकार की, ठीक है, 4 योजनाएं हैं राज्य सरकार की। तो कुल 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। उनमें से 4 योजनाएं तो जो हैं वो तो चलाई जा रही है दोस्तों केंद्र सरकार, 3 योजनाएं तो है केंद्र सरकार की, और 4 योजनाएं चलाई जा रही है वो है राज्य सरकार की। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हम शुरुआत करेंगे, पहले आपके कोई सवाल हो तो बताइए। राजकरण जी कह रहे हैं सर यूनिफॉर्म योजना भी है ना। देखिए योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो खबरों में है, जो आर्थिक समीक्षा में है, जो सूजस के अंदर आती है, जो डीआईपीआर के अंदर आती है, उन्हीं योजनाओं को हम कवर करेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर योजनाओं के 80 से 90% क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं योजनाओं में से आ जाएंगे आपके। अब हम सोचे कि यार सारी योजनाएं हम कवर कर लेते हैं, तो दोस्तों उनको पढ़ने में है ना हमारे को 10 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वही हम कवर कर रहे हैं, और आप निश्चिंत रहो, बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी है, और मैंने बहुत सारे काट छाट करने के बाद में आपके लिए मैटर तैयार किया है। ठीक है, रिया जी कह रहे हैं भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच रिया जी आपका। रिया अगर सेंटर का मतलब केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन योजनाओं के लिए जो पैसा है ना वो केंद्र सरकार देती है, और ये जो योजनाएं हैं राज्य सरकार राज्य की संचित निधि में से चलाती है। ये योजनाएं जो है ना, इनका पैसा राज्य की संचित निधि में से आ रहा है, इसमें केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है। और इन योजनाओं में या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ये केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, सुमन कह रहे हैं कंटेंट व्यू इज नॉट क्लियर। देखिए आप एक बार आपका नेट की स्पीड भी आप देख लें, क्योंकि यहाँ से तो ये क्लियर आ रहा है, बाकी मैं एक बार और दिखवा देता हूँ आप कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर आ रहा है, देखिए आप नेट की स्पीड आप चेक कर लें। ठीक है ना, नेट की अगर आपकी प्रॉपर स्पीड है। जीतू कह रहे हैं देखिए जो ये योजना आपको पढ़ाई जा रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। ठीक है, इनके बाहर से आना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग इन योजनाओं को बहुत अच्छे से कवर कर लें, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना उन पे आप और भी ध्यान दें। अगर योजनाएं हम पढ़ने बैठ गए सारी की सारी, तो फिर हमारा सिलेबस तो कोई पूरा ही नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहे, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने कवर कर ली है। आर्थिक समीक्षा में से तो सारी आ गई, आर्थिक समीक्षा में तो आपको योजनाएं पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, वहां से तो सारी योजनाएं आपको कवर मैंने करवा दी है। डीआईपीआर के अंदर है वो भी सारी कवर करवा दी है। ठीक है, चलें करें शुरुआत। तो देखिए 3 योजनाएं हैं जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, और इसके अलावा 4 योजनाएं हैं ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं। तो ये पूरी की पूरी पेंशन योजनाएं हैं। कुल 7 पेंशन योजनाएं राजस्थान के अंदर अभी इस समय चल रही है। वर्तमान में 7 पेंशन योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। तो देखिए सबसे पहले योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब आप इस नाम में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस योजना ये योजना है, ये कहाँ है, राष्ट्रीय, यानी ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देखो आप जब
इस योजना का नाम थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे ना दोस्तों, आप इस योजना को अच्छी तरह से एक बार आराम से इस योजना का नाम पढ़ लोगे ना, तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि भाई योजना में आखिरकार कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है। अब इस योजना में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो ये राष्ट्रीय है, इसका मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई गई। समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है वृद्धावस्था पेंशन, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं ना उनको पेंशन देने के लिए योजना है। एक तरह से वृद्धों की ये पेंशन योजना है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको पेंशन के रूप में ये राशि प्रदान की जाती है। और फिर मैंने लिख भी रखा है कि योजना किसकी है, केंद्र सरकार की। लेकिन आपको इस योजना को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार की योजना है, और वृद्धावस्था पेंशन यानी वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए योजना शुरू की गई। ठीक है, चलिए अब इस योजना की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2007 से, यानी काफी पुरानी योजना है। 2007 19 नवंबर शुरू की गई थी। और देखिए दोस्तों, इसमें केवल और केवल वृद्ध व्यक्तियों को शामिल किया गया है। जो वृद्ध व्यक्ति है वो इस योजना का लाभ लेंगे, और वो भी कौन से, जो हैं बीपीएल परिवार के, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बीपीएल क्या होता है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, तो ये जब हम अपना सिलेबस पढ़ रहे थे प्रीलिम्स का, उसमें जब हमने चैप्टर पढ़ा था गरीबी, उसके अंदर मैंने बताया था कि बीपीएल लाइन होती क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण कौन करता है, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ ली थी। तो 19 नवंबर 2007 से शुरू हुई है, केंद्र सरकार की योजना है, और वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने के लिए, मासिक रूप से पेंशन देने के लिए योजना लागू की गई है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें राशि कितनी है। तो अगर जो व्यक्ति महिला या पुरुष है और उनकी आयु 60 से लेकर 75 वर्ष के बीच में है, यानी 60 से ज्यादा है और 75 से कम है, 60 वर्ष से ज्यादा या 75 से कम है, तो उन्हें 750 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। 750 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। और अगर जो व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उनकी आयु 75 या 75 से अधिक है, 75 या 75 से अधिक है, तो उन्हें पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी 1000 रुपए प्रति माह। आ गया समझ में इस योजना को अच्छी तरह। देखिए भारत सरकार की योजना है, वृद्ध व्यक्तियों को मासिक रूप से पेंशन देने के लिए योजना शुरू की गई है। 19 नवंबर 2007 से योजना शुरू की गई, और इस योजना में दो श्रेणियां बनाई हुई है वृद्ध व्यक्तियों की। एक तो 60 साल से लेकर 75 साल के बीच के वृद्ध, जिन्हें 750 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, और दूसरा ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, तो उनको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आ गया समझ में, चलें आगे। चलिए फिर है दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय। देखिए फिर से वही बात आ गई कि ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस योजना के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फिर इसके बाद में किस ग्रुप के लिए है ये योजना, विधवा पेंशन। तो ऐसी महिलाएं जिनके शादी के पश्चात उनके पति का निधन हो गया है, किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से या किसी और कारण से, तो उन ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की यह योजना शुरू की गई है। और ये योजना कब से शुरू की गई थी, 7 अक्टूबर 2009 से योजना शुरू की गई थी। और इस योजना में भी कौन पात्र है, केवल ऐसी विधवा महिलाएं जिनका संबंध है बीपीएल परिवार से। तो बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं ही इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र है। मैंने वापस रिपीट कर देता हूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय लिखा हुआ आया इसलिए केंद्र सरकार की योजना है। विधवा पेंशन यानी विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। योजना की तिथि है 7 अक्टूबर 2009। और इसमें कौन कौन से, केवल बीपीएल परिवार। अभी हमने इससे पहले जो योजना पढ़ी थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसमें भी केवल और केवल बीपीएल परिवार को ही पेंशन देने का प्रावधान था, और इसमें भी केवल और केवल बीपीएल महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान है। और कितनी कितनी मिलेगी, देखिए अगर जो महिला है, विधवा महिला, वो 40 वर्ष से और 55 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल है, तो उन्हें मिलेगी 500 रुपए प्रति माह। इसके बाद में 55 से अगर 60 इस आयु वर्ग के अंदर महिला आती है तो उन्हें मिलेगी 750। और अगर 75 वर्ष तक की महिला है तो उन्हें मिलेगी 1000 रुपए। और अगर महिला की आयु 75 वर्ष से भी ज्यादा है और वो बीपीएल परिवार की है तो उन्हें मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह। आ गया समझ में, 1000 रुपए प्रति माह। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपए प्रति माह। तो आप ये देखिए 500 रुपए से लेकर और 1500 रुपए तक अलग अलग 4 कैटेगरी इसमें बनाई गई है, और महिलाओं को इनके अनुसार पेंशन दी जाती है। पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। और योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
और 7 अक्टूबर 2009 को योजना शुरू की गई थी और केवल बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं ही इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में दोस्तों एक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। अब निःशक्त जन आपको पता है ऐसे व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, यानी इन्हें हम दिव्यांग व्यक्ति भी कह सकते हैं। और ये व्यक्ति क्या होते हैं कि विशेष रूप से योग्य होते हैं, यानी जो सामान्य रूप से योग्य व्यक्ति होते हैं हम उन्हें सामान्य कर पाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष रूप से योग्य होते हैं, यानी इनको विशेष अगर हम सुविधाएं देते हैं तो ये उस तरह से काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। इन्हें दिव्यांग शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया शब्द है दिव्यांग। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये एक केंद्र सरकार की पेंशन योजना है। और देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि केंद्र सरकार के द्वारा तो 3 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है 4। तो 3 योजनाएं चलाई जा रही है पेंशन की हमारे प्रदेश के अंदर, वो है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और जो 4 पेंशन योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो जो केंद्र की है ना योजनाएं दोस्तों, वो सारी की सारी योजनाएं किसके लिए है? केवल वो है बीपीएल परिवारों के लिए। किसके लिए है? बीपीएल परिवारों के लिए। और बीपीएल कौन कौन सी योजनाएं हैं? एक योजना तो थी वृद्ध व्यक्तियों के लिए, एक योजना आई विधवा महिलाओं के लिए, और तीसरी योजना किसके लिए है? दिव्यांग या निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए, विशेष योग्य जन व्यक्तियों के लिए। विशेष योग्य जन शब्द बहुत अच्छा है इनके लिए, तो विशेष योग्य जन व्यक्तियों के लिए ये योजना है। तो आप ऐसे याद कर लो कि राजस्थान के अंदर कुल 7 पेंशन योजनाएं चल रही है। 3 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, 4 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। 3 जो योजनाएं केंद्र सरकार की है वो किस किस के लिए है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन और विशेष योग्यजनों के लिए पेंशन। और ये तीनों के तीनों कौन से परिवार इसमें शामिल होंगे? जो बीपीएल है। कौन से परिवार शामिल होंगे? देखिए, वही वृद्ध व्यक्ति पेंशन ले पाएगा केंद्र सरकार की योजना में जो बीपीएल परिवार का होगा, वही विधवा महिला केंद्र सरकार की पेंशन के लिए योग्य होगी जो बीपीएल परिवार की होगी, वही विशेष योग्य जन पेंशन के लिए योग्य हो पाएगा जो बीपीएल परिवार से होगा। आ गया समझ में? चलिए चले आगे। तो आप आराम से समझते चले और इसको याद भी आपका यही हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो निःशक्तता से ग्रसित हैं, बीपीएल परिवार के हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो इस योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उस योजना के तहत पेंशन लेने के लिए योग्य है। और ये योजना 24 नवंबर 2009 से हमारे प्रदेश में, पूरे देश में शुरू की गई है। अब पेंशन की राशि क्या है? देखिए, 18 से 55 वर्ष तक की जो महिला है उसे मिलेंगे 750 रुपए प्रति माह, और 18 से लेकर 58 वर्ष तक के जो पुरुष है उन्हें मिलेंगे 750 रुपए प्रति माह। ठीक है, अगर 75 वर्ष तक है, यानी 55 और 58 से अधिक हो और 75 वर्ष से कम आयु है, तो उस व्यक्ति को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। और अगर इससे भी आयु अधिक है तो 1250 रुपए से अधिक पेंशन मिली जाती है। देखिए, आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो योजना है केवल बीपीएल परिवारों को मिलेगी, पहली बात तो। दूसरी है केंद्र सरकार की योजना, तीसरी इसकी डेट याद रखनी है, और चौथा याद रखना है कि अलग अलग कैटेगरियां हैं इसमें। ठीक है, अलग अलग कैटेगरियां हैं, तो आपको ये एक एक वर्ड या एक एक एज ग्रुप ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए योजना किसके लिए लागू की गई है, कौन सा वर्ग इससे लाभान्वित होगा और योजना कब लागू की गई है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो हमने तीनों पेंशन योजनाएं कवर कर ली है जो केंद्र सरकार की है, तीनों की तीनों हमने योजनाएं कवर कर ली है। एक बात कॉमन थी, मैंने आपको बताया कि तीनों योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं है ना, वो केवल और केवल बीपीएल परिवारों को ही लाभ प्रदान करती है, सामान्य परिवारों को लाभ प्रदान नहीं करती है। और बीपीएल परिवार कौन से होते हैं दोस्तों? मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि सरकार के द्वारा, या हम कहें कि नीति आयोग के द्वारा, एक गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, और इस गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार शामिल होते हैं ना, वो सारे के सारे बीपीएल कहलाते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को या परिवारों को बीपीएल कहा जाता है। और ये केंद्र सरकार की तीनों पेंशन योजनाएं इन्हीं बीपीएल परिवारों को टारगेट करती है। चले आगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, 4 योजनाएं जो हम पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और नोट करते हुए चलें। ठीक है, इससे पहले आप लोगों के सवाल हम लेते हैं। आप लोगों को सवाल हो तो हम लेते हैं दोस्तों। गुड आफ्टरनून सभी को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। जी बिल्कुल रचना, 3 जो पेंशन योजनाएं वो केंद्र सरकार की है, बाकी राज्य सरकार की है।
चलिए सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। चलें आगे। अब देखिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, अभी हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार भी वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देती है, लेकिन उसमें केवल और केवल बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? केवल और केवल बीपीएल परिवारों को। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा एक और वृद्धावस्था जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके सम्मान के लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई है। और उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है दोस्तों, कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है। ठीक है, ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, उन वृद्ध व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। और पेंशन कितनी होगी दोस्तों? अगर 55 से लेकर 75 तक की महिला है या 58 से लेकर 75 तक के पुरुष हैं, तो इन्हें 750 रुपए प्रति माह पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके बाद में अगर वृद्ध व्यक्ति की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, तो उन्हें 1250 रुपए प्रति माह पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तो आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि महंगाई राहत कैंप शुरू किए गए थे, और जब बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में जितनी भी पेंशन योजनाएं चल रही है ना, उन सब के अंदर न्यूनतम पेंशन हम रखेंगे 1,000 रुपए प्रति माह। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो 750 रुपए की पेंशन प्रति माह पहले दी जा रही थी, उसे अब कर दिया गया है कितना? 1,000 रुपए। ये घोषणा की गई थी बजट के अंदर, और उसे महंगाई राहत कैंप के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। तो आपको समझ में आ गया ना कि महंगाई राहत कैंप के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक अलग से योजना थी। और इस योजना का यही प्रावधान था कि राजस्थान सरकार की, आप ध्यान से सुने, राजस्थान सरकार की जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, कितनी है? मेनली 4 ही हमने देख लिया। तो उन चारों पेंशन योजनाओं के अंदर जो कम से कम पेंशन की राशि है, वो किसी में 500 रुपए है, किसी में 750 रुपए है, वो सारी खत्म करके कम से कम जो पेंशन की राशि है वो हम रखेंगे 1,000 रुपए। और ये योजना लागू भी हो चुकी है। तो ये तो आर्थिक समीक्षा का डेटा है 750 रुपए, जो आप एक को याद रखना भी जरूरी है। एक बार आपको ध्यान होना चाहिए कि 750 रुपए मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने कहा कि मिनिमम हम 1,000 रुपए की राशि देंगे। ठीक है, चले। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की, उसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। और देखिए इसके अंदर कौन शामिल है? तो ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, वो महिलाएं अगर वो एकल महिला है, यानी कि अगर वो विधवा हो चुकी हैं, उनका तलाक हो चुका है, वो परित्यक्त महिलाएं हैं, इन 3 कैटेगरियों की अगर वो महिला हैं और उनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, तो ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए या उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से जो पेंशन योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, अब इसमें राशि कितनी कितनी है? देखिए 18 से लेकर 55 वर्ष तक की अगर आयु है महिला की, तो उन्हें मिलेंगे 500 रुपए प्रति माह। यह आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है। 55 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु है तो मिलेंगे 750 रुपए प्रति माह। अगर 60 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु है तो मिलेंगे 1,000 रुपए प्रति माह, और 75 से अधिक है तो मिलेंगे 1500 रुपए प्रति माह। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करना कठिन था ना, तो राजस्थान सरकार ने इसे भी आसान कर दिया और क्या कहा कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, कितनी है राजस्थान के अंदर? केवल 4। कितनी योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर पेंशन की? 4। इन चारों योजनाओं के अंदर न्यूनतम पेंशन 500 और 750 की बजाय 500 और 750 की बजाय अब होगी कितनी? 1,000 रुपए। कितनी होगी? 1,000 रुपए। तो ये 500 और 750 की जगह अब कितनी राशि होगी दोस्तों? 1,000 रुपए। तो अब न्यूनतम जो राशि है पेंशन की राजस्थान के अंदर वो 1,000 रुपए है, चाहे कोई सी भी योजना हो इन चारों के अंदर। आ गया समझ में? तो महंगाई राहत कैंप का जो बिल्कुल करंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, वो भी हमने इनके अंदर सब में शामिल कर लिया है। तो 1,000 रुपए इन सब के अंदर न्यूनतम पेंशन राशि अब शामिल की जाने लगी है। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे। चलिए, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, विशेष योग्यजन हमने पढ़ लिया था कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में भी क्या है दोस्तों, इस योजना में 18 से 55 वर्ष तक के अगर व्यक्ति हैं तो उन्हें मिल रहे हैं 750 रुपए प्रति माह।
और अगर 55 से और 75 तक के जो व्यक्ति हैं इन्हें मिल रहे हैं 1000 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अगर अधिक आयु है तो उन्हें मिल रहे हैं 1250 रुपए प्रति माह। लेकिन हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि राजस्थान सरकार के अंदर जितने भी पेंशन योजनाएं हैं उनकी जो राशि है वो न्यूनतम कितनी रख दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा 1000 रुपए प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन योजनाओं की राशि रखी गई है। तो अभी कितना मिलेगा 1000 रुपए। आ गया समझ में? चलिए, लेकिन इसमें दोस्तों एक और आप ध्यान रखें, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत राशि दी जाती है, इस योजना के साथ पेंशन दी जाती है। और वो पेंशन कितनी दी जाती है दोस्तों? 1500 रुपए। कितनी दी जाती है? 1500 रुपए की वो प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है ऐसे लोगों को जो सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित है। देखिए सिलिकोसिस बीमारी क्या है? देखिए जो व्यक्ति खानों के अंदर काम करते हैं, या आपने देखा होगा कि मार्बल की जब कटाई की जाती है तो उसमें से बहुत सारा धुआं या बहुत सारा पाउडर उड़ता है। ऐसे ही जो कांच का उद्योग है उसमें भी ऐसे होता है। तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उन व्यक्तियों में क्या होता है कि सांस के माध्यम से वो पाउडर लगातार अंदर जाता है और धीरे धीरे उनके जो फेफड़े होते हैं या लंग्स होते हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन इसी योजना के तहत प्रदान की जाती है। आ गया समझ में? चले आगे अंतिम योजना के लिए। तो एक और जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व सीमांत वृद्धजन किसान सम्मान पेंशन योजना। ऐसे किसान जो वृद्ध हैं और लघु और सीमांत जोत के धारक हैं, लघु और सीमांत जोत के धारक हैं, उन्हीं किसानों को ये सहायता मिलेगी। यानी बड़े किसानों को सहायता नहीं मिलेगी, जिनके पास बड़ी लैंडिंग है यानी बड़े बड़े खेत हैं उनको नहीं मिलेगी। जो छोटे और सीमांत किसान है, और इनका क्या क्राइटेरिया है ये हमने अच्छी तरह कृषि वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इसमें भी 2 कैटेगरियां हैं दोस्तों। एक तो अगर जो किसान 55 से लेकर 75 तक महिला है या 58 से लेकर 75 तक का पुरुष किसान है उसे मिलेंगे 750 रुपए प्रति माह। और दूसरा अगर किसान की आयु 75 या इससे अधिक है तो उन्हें मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह। ये आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ लिया कि ये राशि कितनी होगी मिनिमम, चाहे राजस्थान सरकार की कोई भी पेंशन योजना हो उसमें राशि कितनी रख दी गई है 1000 रुपए। कितनी रखी गई है 1000 रुपए। तो इसी तरह से इस योजना के तहत भी चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 1000 रुपए प्रति माह। तो आ गया आपको समझ में दोस्तों अच्छी तरह से कि केंद्र सरकार की तो 3 पेंशन योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की कितनी पेंशन योजनाएं हैं? 3। और राज्य सरकार की कितनी है? 4। अच्छी तरह समझ में आ गया। और राज्य देखो केंद्र सरकार की तीनों पेंशन योजनाओं में केवल लाभ मिलता है बीपीएल परिवारों को, जबकि राजस्थान सरकार ने अलग अलग क्राइटेरिया रखी है। राजस्थान सरकार बीपीएल का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि राजस्थान सरकार में जो पेंशन दी जाएगी वो न्यूनतम पेंशन ही 1000 रुपए होगी, 1000 रुपए से कम की पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। तो पूछ रहे हैं डेट भी बताइए सर इनकी। देखिए डेट मैं आपको फिर बताऊं, डेट जो आर्थिक समीक्षा के अंदर आती है जिस योजना की, उसी योजना की याद करना जरूरी है हमें। अगर आप सूजस देखोगे या राजस्थान सरकार की वेबसाइट देखोगे तो वहां हर योजना की डेट नहीं डली हुई होती है। मैं आपको फिर बता दूं वहां पर हर योजना की डेट नहीं डली हुई होती है। जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती है उन्हीं की ही डेट डाली जाती है, और वो डेट मैंने भी इसमें ऐड की है। तो जिस योजना के साथ डेट है ना वो याद करनी। अननेसेसरी आप खुद के भाई इस योजना को कब लागू किया डेट निकाल के लाओगे लिखोगे तो वो हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो डेट ऑलरेडी सरकार की योजना में सरकार की वेबसाइट पे लिखी हुई है या सूजस पत्रिका में लिखी हुई आती है या आर्थिक समीक्षा में लिखी हुई आती है उस डेट को तो हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। अदरवाइज आपको भी डेट शामिल नहीं करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि केवल उन्हीं योजनाओं की डेट पूछी जा रही है जिनकी आर्थिक समीक्षा या सूजस के अंदर डेट लिखी हुई आ रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए दोस्तों। हमारी पेंशन योजना भी कंप्लीट हुई, आप पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देखा था कि 7 हमारी पेंशन योजनाएं हैं। इसमें से जो 4 पेंशन योजनाएं हैं राज्य सरकार की है, और इसमें जो न्यूनतम पेंशन है वो कितनी रखी गई है 1000। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये केवल और केवल बीपीएल परिवारों को ही मिल रही है। किसको मिल रही है? केवल और केवल बीपीएल परिवारों को। तो 7 हमारी पेंशन योजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर चल रही है, 3 केंद्र सरकार की और 4 राज्य सरकार की। सातों की सातों योजनाएं हमने विस्तार से पढ़ ली, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो हमने पढ़ लिए। कुछ योजनाएं उनकी डेट थी वो इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़ ली। तो हमारी ये पूरा का पूरा योजना हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे ये एक छोटा सा है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा
जो 4 योजनाएं चलाई जा रही है पेंशन की, कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु व सीमांत किसान पेंशन योजना। ये 4 योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, हमने अच्छी तरह पढ़ ली। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन चारों की लाभार्थियों की संख्या है लगभग 93 लाख रुपए, 93 लाख परिवार, ये व्यक्ति। तो लगभग 93 लाख व्यक्ति हैं हमारे राजस्थान के अंदर जो इन 4 योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने कहा है कि मिनिमम इन चारों योजनाओं में जो मिनिमम पेंशन की राशि होगी वो होगी 1000 रुपए। कितनी होगी? 1000 रुपए। तो ये महंगाई राहत कैंप के अंदर भी इनको 1000 रुपए की जो योजना है ये लागू कर दी गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया था। अब हम दोस्तों जो विशेष योग्यजन वर्गों के लिए जो योजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।